हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में स्वागत है आप सभी का। नंबर 1 इन बिहार फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज हम लोग करने वाले हैं 100 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 100 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो ये होने वाली है। अब आज का क्लास जो है बहुत ही खास होने वाली है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम अरेंज किए हैं आप सबके लिए खास करके। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस का 100 क्वेश्चन, लगातार 100 क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और वैसे विद्यार्थी जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि इस तरह का वीडियो आप सबको पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज की। वह वैज्ञानिक जिसने क्या किया? परमाणु सिद्धांत का खोज किया। तो ऑप्शन आपका दिया है रदरफोर्ड, बी में दिया मैडम क्यूरी, सी में दिया जॉन डाल्टन और डी में दिया एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप सब बताएंगे कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का खोज किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी वो आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। किन्होंने किए थे? तो जॉन डाल्टन महोदय ने किए थे। किन्होंने किए थे बाबू लोग? तो जॉन डाल्टन महोदय ने किए थे परमाणु सिद्धांत का खोज। आप लोग याद रखेंगे जॉन डाल्टन महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाती है कि अस्थायी एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो ये पूछ रहा अस्थायी कण है। तो ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन, सी में दिया न्यूट्रॉन और डी में दिया इनमें से कोई सभी। डी में दिया है इनमें से सभी। तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी क्या? न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पॉजिट्रॉन है क्या है? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन हीलियम, बी में हीलियम, सी में 2 प्रोटॉन का नाभिक आवेशित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन क्या है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू लोग आप लोग बताएं कि पॉजिट्रॉन का खोज किन्होंने किया? इनका खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज बताएंगे। आविष्कारक कौन है? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और क्वेश्चन के साथ बताएंगे। जैसे आप लोग जैसे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इससे आप 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 देकर आप बताएंगे कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। इस टाइप का आप क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है। निम्न में से कौन एक आवेश रहित करने का मतलब है क्या? यानी कि निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण है? ये इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगी। क्या है? तो न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन क्या है? तो याद रखें कि आवेश रहित कण है। क्या है? आवेश रहित कण। आवेश रहित कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें कोई आवेश नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? न्यूट्रिनो की खोज किसने? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? एडरसन, बी में पाउली, सी में युकावा, डी में गोल्डस्टीन। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? तो पाउली महोदय ने न्यूट्रिनो की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहता है मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? मेसॉन की खोजकर्ता यानी कि मेसॉन की खोज किसने किया था? ए में पाउले, बी में चैडविक, सी में सैमसन और डी में युकावा। डी में क्या है? युकावा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि युकावा महोदय ने किए थे क्या? युकावा महोदय ने क्या किए थे खोज? युकावा महोदय ने किए थे मेसॉन का खोज। याद रखेंगे युकावा महोदय ने क्या किए थे? तो युकावा महोदय ने मेसॉन का खोज किए थे। युकावा महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि तत्व के वह सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो ए में परमाणु, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में प्रोटॉन। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तत्व का सूत्र भाग को क्या कहेंगे? तो परमाणु कहेंगे। याद करेंगे, परमाणु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि परमाणविक नाभिक किससे खोजा था? परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? ए में रदरफोर्ड, बी में डाल्टन, सी में आइंस्टीन, डी में थॉमस। तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि रदरफोर्ड महोदय ने खोजे, क्या खोजे थे? परमाणविक नाभिक की खोज किन्होंने किए थे? रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। चलिए दोस्तों लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने तैयारी के लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, बी में 8, सी में 18, डी इनमें से कोई सीमा नहीं है। इनमें से कोई सीमा नहीं है। तो 9 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी। कितने रह सकते हैं? तो याद रखेंगे कि 8 परमाणु रह सकते हैं। तो कितने कक्षा के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 परमाणु रह सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। ए में परमाणु द्रव्यमान पर, बी में परमाणु संख्या पर, सी में द्रव्यमान संख्या पर, डी में परमाणु भार पर। तो देश का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, परमाणु संख्या पर। तो किस पे निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, बाबू लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान की संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? ए में परमाणु क्रमांक, बी में परमाणु संख्या, डी में द्रव्यमान छत्ती एवं डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? द्रव्यमान छत्ती कहते हैं, द्रव्यमान छत्ती कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि द्रव्यमान छत्ती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? ए में रदरफोर्ड, बी में थॉमसन, सी में चैडविक और डी में मिल्टन। तो आप लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिल्टन महोदय ने क्या किया? मिल्टन महोदय ने किए थे इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ए में नाभिक को, बी में प्रोटॉन, सी में आयन और डी में परमाणु को। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, फोटोन को। क्या? फोटोन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है बाबू लोग किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। ए में आवेश पर, बी में इलेक्ट्रॉन पर, सी में प्रोटॉन पर, डी में संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। तो किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो आपका जो 14 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ए में चैडविक, बी में रदरफोर्ड, सी में युकावा, डी में एडरसन। तो 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसने किए थे? तो एडरसन महोदय ने किए थे। एडरसन महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एडरसन महोदय ने किसने किए थे? पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। तो किसी परमाणु का गुण का निर्भर किस पे करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसी परमाणु का गुण किस पे निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बाबू लोग इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए में थॉमसन, बी में डी ब्रोगली, सी में रदरफोर्ड और डी में बोहर। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की? तो आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी ब्रोगली महोदय ने किए थे। क्या? तो तरंग की प्रकृति की खोज किसने किए थे? तो डी ब्रोगली महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम और डी टाइटेनियम। और डी में क्या है? टाइटेनियम। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु का नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखेंगे किस में नहीं होता है? तो बी में नहीं, हाइड्रोजन में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? ए में
O16, बी में N14, सी में C12 और डी में H11 H1। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C12 क्या है? C12 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानक भार है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में मेसॉन। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? आप लोग बताएंगे पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग बताएंगे पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन क्या है? पॉजिट्रॉन का प्रतीकन क्या है? इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है बाबू लोग कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? आप लोग बताएंगे कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। ए में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर, बी में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर, सी में न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन पर और डी में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर। किस पे निर्भर करता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है। 22 में कहता है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? ए में थॉमसन, बी में रदरफोर्ड, सी में बोहर और डी में जेम्स चैडविक ने। तो नाभिक की धनावेशित होने की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो आपका रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। किसने? रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। क्या नाभिक के धनावेशित होने के कण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता होते हैं। क्या होते हैं? ए में धनात्मक रूप से, बी में ऋणात्मक रूप से, सी में उदासीन रूप से और डी में द्विधनात्मक रूप से। तो परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगी ये आपको लोग का खुद बताना है। देखिए आपका आंसर नहीं दिया बाबू लोग, तो इसका आप लोग को खुद को बताना कि परमाणु क्या होता है। परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में उदासीन रूप से और डी में द्विधनात्मक रूप से। तो ये आपको खुद बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 23 लिखकर इसका आंसर बताना है कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु विद्युतता क्या होते हैं। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं। चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको खुद ही आंसर जवाब बतानी है, वो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह क्वेश्चन कैसी लग रही है, ताकि आगे का आपको इस तरह का क्वेश्चन आप सबको कराते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, बी में नील्स बोर, सी में रदरफोर्ड, डी में फैराडे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। किसने किए थे? रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। किसका? इलेक्ट्रॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ए में दिया जे थॉमसन, बी में दिया नील्स बोर, सी में दिया रदरफोर्ड, डी में दिया फैराडे महोदय। 24 का जवाब का राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी बाबू लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड दे रहा है। लेकिन बाबू लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन महोदय ने किए थे। आप लोग याद रखेंगे, ये आपका आंसर गलत दे रहा है। आंसर मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा बाबू लोग। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन महोदय ने थॉमसन महोदय ने किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन महोदय ने। न्यूट्रॉन की खोज किए थे किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? आपका न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक महोदय ने किए थे न्यूट्रॉन की खोज। तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन महोदय ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन महोदय ने या फिर रदरफोर्ड, दोनों देती है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाइज आप ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन महोदय ने किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन महोदय ने। न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक महोदय ने किए थे। तो आप लोग यहाँ पे गलत नहीं आंसर करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में कहता है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? देखिए मैं जस्ट अभी ही बता रहा था बाबू लोग कि चैडविक महोदय ने किसकी खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में मेसन और डी में न्यूट्रॉन। तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। देखिए न्यूट्रॉन अभी बता रहे थे, न्यूट्रॉन बता रहे थे, यानी कि
इलेक्ट्रॉन किए थे किसने? इलेक्ट्रॉन को किसने किए थे? थॉमसन महोदय ने। प्रोटॉन को किसने किए थे? गोल्डस्टीन महोदय ने। प्रोटॉन को किसने किए थे? गोल्डस्टीन महोदय किए थे। और न्यूट्रॉन को किसने किए थे? आपका चैडविक महोदय ने। तो चैडविक महोदय ने क्या किए थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, फैराडे। 26 का आपका राइट है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। देखिए मैं अभी जस्ट बता रहा था बाबू लोग कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है बाबू लोग, यहाँ पे रदरफोर्ड दिया है, गोल्डस्टीन नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे गोल्डस्टीन नहीं दिया है। तो अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन रहेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर गोल्डस्टीन रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगी गोल्डस्टीन, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगी? आपका आंसर ये गोल्डस्टीन हो जाएगी, रदरफोर्ड नहीं होगी। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आपका रदरफोर्ड ही सही ऑप्शन है। तो इसमें आपका गोल्डस्टीन नहीं है ऑप्शन में, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी कि रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। तो अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर गोल्डस्टीन रहती तो आपको गोल्डस्टीन राइट आंसर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप सब ध्यान देंगे, ऑप्शन वाइज या आप क्वेश्चन को चूज करें, आंसर को चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन। तो वह कौन सा कण है जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसॉन जो है वह न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? 28 में कहता है कि परमाणु नाभिक में घटक है, परमाणु नाभिक के घटक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के घटक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर याद है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रमुख घटक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? 29 में कहता है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, यानी कि एन प्लस पी, क्या? एन प्लस पी, यानी कि एन प्लस पी इक्वल टू क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ए में क्वांटम संख्या, बी में परमाणु संख्या, सी में द्रव्यमान संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को क्या कहेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्या कहेंगे? तो द्रव्यमान संख्या कहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक ही प्रकार के परमाणु को मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु तत्व, यौगिक, मिश्रण, द्रव। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्व कहलाएगा, याद रखेंगे तत्व कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि रेडियो सक्रिय खोज की सर्वप्रथम किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए में मैडम क्यूरी, बी में आयरन क्यूरी, सी में हेनरी बेकरवेल, डी में रदरफोर्ड। तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम का दिया किसने की थी? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकरवेल महोदय ने किए थे। हेनरी बेकरवेल महोदय ने क्या सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि एक रेडियोधर्मी तत्व किससे भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में भंडार पाए जाते हैं, भारत में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, वह कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो ए में प्लूटोनियम, बी में रेडियम, सी में थोरियम और डी में यूरेनियम। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू लोग अगर आपको क्वेश्चन आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का राय आपको अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अच्छी लग यस सर कर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता अधिक होती है? निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है? ए में अल्फा कण, बी में बीटा कण, सी गामा कण, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में अल्फा कण। तो आप देखें यहाँ पे आयनन क्षमता कहता है, ठीक है, यहाँ पे आयनन क्षमता कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? आयनन क्षमता कह रहा है, यानी ना कि वेधन क्षमता। वेधन क्षमता एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक आयनन क्षमता। तो यहाँ पे आयनन क्षमता किसकी हो जाती है? तो यहाँ पे बाबू लोग आयनन क्षमता आपको क्वेश्चन कर रही है कि निम्न में से किस आयनन क्षमता अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, अल्फा किरणों की आयनन क्षमता अधिक होती है। अगर यहाँ पे कहता वेधन क्षमता तो ये आपको
ऑप्शन नंबर ए ना होकर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनन क्षमता करें तो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहता है बाबू लोग कि अल्फा किरणों पर उपस्थित अवयव होते हैं 2 इकाई धन अवयव, इकाई ऋण अवयव, इकाई धन अवयव, इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा किरणों पर कितने उपस्थित अवयव होते हैं? तो 2 होते हैं, 2 होते हैं, आप याद रखेंगे 2 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहता है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसका होती है? नाभिक से निकलने वाले जो विकिरण होते हैं, जो किरण होते हैं, किसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है? ए में कहता है अल्फा के किरणों की, बी में कहता है बीटा किरणों के, गी में कहता है गामा किरणों के, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणों की। गामा किरणों को मैं जस्ट अभी बता रहा था कि एक आयनन क्षमता पूछते हैं, एक वेदन क्षमता पूछते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वेदन क्षमता। यहाँ पे वेदन क्षमता किसका? तो आपका गामा किरणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर नहीं दे रहा, ये सब आप सब बताएंगे कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? 2 से 3 क्वेश्चन मैंने ऐसा डाला हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए ही क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन बताना, आप कहीं से भी बताइए, बुक से देखकर, गूगल से देखकर, किताब से देखकर, आप कहीं से देखकर आप क्वेश्चन नंबर देकर आप आंसर बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर देकर। तो कुछ 36 में कहा था कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? ए में फर्मी, बी में कैंडेला, सी में क्यूरी और डी में एंगस्ट्रॉम। तो 36 का आप सभी स्टूडेंट जरूर से जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का ये आपका आंसर। तो बाबू लोग, अगर आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छी लग रही हो, अगर आप इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे भी चाहते हैं, तो आप एस सर लिखकर कमेंट करेंगे। एस सर लिखकर कमेंट करेंगे, क्या वाई एस सर, एस सर लिखकर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में कहता है कि कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? ए मानव की आयु, बी में जीवाश्म की आयु, सी में धातुओं की शुद्धता, डी में मानव शरीर की बीमारी। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि जीवांश की आयु का पता लगाया जाता है किससे? तो कार्बन डेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट या आंसर है। एक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो आपको जीवांश की आयु की निर्धारण किया जाता है। आप लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा था पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेंटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से, यूरेनियम डेंटिंग से। तो पृथ्वी का आकलन किससे किया जाता है? तो आपका 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं कि यूरेनियम डेंटिंग से किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। किससे? यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि आइसोटोन होते हैं ये में समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान, इनमें से कोई नहीं। तो आइसोटोन क्या होते हैं? तो 39 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि समान संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? समान संख्या में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 को भी देखते हैं। 40 में कहता है कि वे आयनन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है। वे आयनन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या कहलाते हैं? 40 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग? क्वेश्चन आप सबका कह रहा है कि वे आयनन जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। याद रखेंगे, यहाँ काफी कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। इनमें कहता है इलेक्ट्रॉनिक की संख्या अगर समान होगा तो सम इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर किसका कह रहा है समान? तो आपको इलेक्ट्रॉन समान संख्या कह रहा है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो और करती है जो अलग टाइप का होती है, जो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कहता है क्या कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियन की, इलेक्ट्रॉन की। तो आपका राइट आंसर जो है 41 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियन की समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो न्यूक्लियन की होती है। याद रखेंगे कि न्यूक्लियन की संख्या समान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
42 में कहते हैं कि पोलोनियम की समस्थानिक संख्या होती है 15, 17, 23, 27। पोलोनियम के समस्थानियों की संख्या कितनी होती है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपकी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहता है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसके अंतिम रूप में बदल जाते हैं? कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ जो क्षय होता है, जो समाप्त होती है, वह किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है? कोरेंडम में, सीसा में, कैडमियम में, जस्टा में। तो 43 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो किस में बदल जाती है? तो शीशा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे ऑटोहन, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका जो 44 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑटोहन महोदय ने किए थे। किसने? तो ऑटोहन महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहता है कि वर्ग विस्थापन नियम प्रदापन किसने किया? वर्ग विस्थापन नियम प्रदान किसने किया है? सऊडी तथा फेंज, रदरफोर्ड द सऊडी, रदरफोर्ड द फेंजेंस, रदरफोर्ड तथा मैडम क्यूरी। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 40 में कहता है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व में औषधि अल्फा किरणें होती है? हाइड्रोजन नाभिक के, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक के, डी में न्यूट्रॉन की। तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व में औषधि अल्फा कण क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीलियम नाभिक के होते हैं। हीलियम नाभिक के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो हाइड्रोजन में समस्थानिक संख्या कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहता है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किससे पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड किसमें पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोलोनियम में, किसमें? पोलोनियम में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। पोलोनियम में पाया जाता है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें? तो पोलोनियम में पाया जाता है। 49 में कहता है, क्वेश्चन 49 में ऑक्सी इलेक्ट्रॉन तानिक प्रकृति क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिकरण। तो इलेक्ट्रॉन तानिक प्रकृति तो क्या कहते हैं? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में कहता है विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, दहन, भंजन, अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकरण कहते हैं, ठीक है, अपकरण कहते हैं, याद रखेंगे, अपकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आप देखिए व्यू आंसर दे दिया आपको, यानी कि आपको खुद बताना। व्यू आंसर दे दिया आपको, खुद बताना। इसमें आपको आंसर नहीं दिया हुआ, तो आपको खुद बतानी है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण जो है बाबू लोग, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप सबको आंसर बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप सबको आंसर बतानी है। व्यू आंसर यहाँ दे दिया, तभी यहाँ आपको शो नहीं कर रही है, आंसर शो नहीं करेगी। आप सबको खुद बतानी कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है? घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप सबको ऑप्शन नंबर के साथ बतानी है आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि सोडियम क्लोराइड में होता है सहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन के कारण इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत संयोजक बंधन कारण बंधन, वैद्युत संयोजकता बंधन करण बंधन, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में कहती है कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, हेनरी बेकलर, रदरफोर्ड, एफ जेलियट व आई क्यूरी। एफ जेलियट या आई क्यूरी कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। किसने किए थे? एफ जूलियट एवं आई क्यूरी ने दोनों मिलकर किए थे कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54।
चौवन में कहती है कि लिखित में से किस वेदन क्षमता अधिक होती है, किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा किरण, बीटा, गामा किरण की। गामा किरण तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम लोग कर चुके हैं बाबू लोग, तो आप लोग बताएंगे किसकी क्षमता अधिक होती है। कमेंट सेक्शन में आपको खुद बताना है किसकी होती है। 54 को आपको आंसर बताना है किसकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कहता है कि यदि किसी रेडियोधर्मिता पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिता में क्षरण किस दर से होगा। अपरिवर्तित रहेगी, आधी रह जाती है, दुगुना बढ़ जाती है, दुगुना हो जाती है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अपरिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहती गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग, बी में उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन, सी में निम्न ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन, डी में उच्च ऊर्जा वाली पॉजिट्रॉन। तो गामा किरणें क्या है, तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कहता है कि निम्न से किस संभारिक का निर्माण होता है। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स निम्न से किस के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा के उत्सर्जन के। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कहती है अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की। डाल्टन, रॉन्टगन, रदरफोर्ड, विलार्ड। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कहते किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। विलार्ड, रदरफोर्ड, रॉन्टगन, विलार्ड, रदरफोर्ड, रॉन्टगन, विलार्ड। तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, भी रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। किसका, गामा किरण की खोज रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। 60 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण सभी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। क्या करती है, तो सभी करती है। क्या करती है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करती है, सभी, यानी कि अल्फा कण भी करती है, बीटा भी करती है, गामा भी करती है। ये आपको तीनों करती है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रही है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। किस अयस्क से किया जाता है, बॉक्साइट, फेल्सपर, कोरंडम, डायस्पर। तो आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कि बॉक्साइट से किसका किया जाता है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि इनमें किसकी धातु का भूपट्टी में सर्वाधिक बहुलक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, बी, यानी कि एल्युमिनियम की पाया जाता है। देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की बहुलकता पाया जाता है किसकी, भूपट्टी में। भूपट्टी में यानी कि जमीन के नीचे किसकी कह रहा है, भूपट्टी में सर्वाधिक बहुलता किसकी पाई जाती है, तो एल्युमिनियम की पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कहता है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में से रक्षित होता है। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित है, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड से रक्षित होती है तो एल्युमिनियम से रक्षित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 कहते हैं कि एमरी कहलाता है अशुद्ध एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। तो एमरी क्या कहलाता है, तो अशुद्ध एल्युमिनियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध एल्युमिनियम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एसीटेट। तो किसका उपयोग पेट को अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? 66 का पराठे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। आप सब बताएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताएंगे, फार्मूला बताएंगे आप लोग। सूत्र मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र। तो आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा बाबू लोग? आप सब बताएंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि साधारण नमक है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर बी में सोडियम क्लोराइड है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी बी। इस क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोफोसिलेट, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी बाबू लोग। याद रखेंगे कि बी हो जाएगी। फोटोग्राफी में प्रयोग आप लोग याद रखेंगे कैमरा में जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली हाइपोबिलिन का रासायनिक नाम क्या है? क्या प्रयोग किया जाता है? हाइपोबिलिन का प्रयोग किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थाइलोसल्फेट है, सोडियम थाइलोसल्फेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, किसेराइट, कार्नालाइट। तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्नालाइट से किया जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखेंगे तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली लवण होता है, क्या होता है बाबू लोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो आप लोग बताएंगे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? आप लोग क्वेश्चन यानी कि आप लोग आंसर यानी कि क्वेश्चन के साथ बताएंगे आंसर सोडियम क्लोराइड। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आंसर देते हैं तो जैसे में क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का आप लोग ऑप्शन बताएंगे। 70 का आप लोग 70 आपका लिखकर और आपका सूत्र आपको लिखकर सेंड करनी है। ठीक है बाबू लोग, आपको सेंड करनी है तब को हमको पता चल सके कि यह क्वेश्चन किस क्वेश्चन का क्या ये आंसर आप लोग सेंड किए हैं, भेजे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि क्लोरीन में बुझे चूने से साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? प्लाटर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। तो आप लोग बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ आप लोग बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बाबू लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको 72 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 72 का राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कहती है कि उपस्थित तथा अस्थियों में निर्माण के संपोषण में आवश्यक तत्व है। उपस्थित तथा अस्थियों यानी कि हड्डी वगैरह में बाबू लोग निर्माण के संपोषण यानी कि संपोषण जो निर्माण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो आप सबका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है। देखिए कैल्शियम यहाँ पे होता है। कैल्शियम होता है क्या? अस्थियम हड्डी उड्डी में हड्डी दांत वगैरह मुख्य क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। आप लोग बताएंगे कैल्शियम का संकेत आप लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? कैल्शियम का संकेत बताएंगे आप लोग सेक्शन में। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो आपको अमलगम कौन नहीं बनाता? तो ऑप्शन नंबर ए, लोहा नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर यानी कि लोहा आपका अमलगम नहीं बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि अमलगम का सूत्र क्या होता है? अमलगम का सूत्र आप लोग बताएंगे बाबू लोग। अमलगम का सूत्र बताएंगे क्या होता है? अमलगम का सूत्र क्या होता है? कौन सा
अमलगम नहीं बना तो लोहा का अमलगम नहीं बनाता। अभिक्रिया अमलगम के साथ अभिक्रिया लोहा नहीं करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। अब अमलगम का सूत्र बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कहते हैं किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। हाँ, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित किससे रहती है बाबू लोग? तो जिंक ऑक्साइड, नीला थोथा, पारा, फेरोमैग्नेट, चून से। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का आपका ऑप्शन नंबर डी। किससे होती है? तो फेरोमैग्नेट चून से होती है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कर लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आप सब प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं बाबू लोग। कोई लोहा आप अगर पानी के साथ यानी ऑक्सीजन हवा के साथ ऑक्सीजन करता है, पानी में भीग जाता है, कुछ दिन के बाद हुआ जंग लगता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं जंग लगना। क्या करते हैं? जंग लगना, यानी लोहे में जंग लगने पर क्या होता है देखिएगा, वो भारी हो जाएगा। ठीक है, पहले कुछ और रहेगा, नया में लोहा कुछ और रहेगा, पुराना होने पर भारी, जंग लगने पर कुछ और यानी भारी हो जाती है, तो अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कहती है कुछ समझ लोहे की शुद्धतम रूप है। लोहे की शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलवा। देखिए अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आए क्वेश्चन। सारे जो क्वेश्चन कराए वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो सारा क्वेश्चन आपका कलेक्शन किया हुआ है एग्जाम में 2015 में हो, 17 या 18, 19 किस में भी पूछा जा चुका है। सारा क्वेश्चन आपको साइंस का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे, पेज का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। चलिए तो आप लोग बताएंगे, तो 77 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगी, यानी कि पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है? शुद्धतम रूप है। चलिए क्या क्वेश्चन देखिए, पिटवा लोहा आपका आंसर भी दे रहा है पिटवा लोहा। सर क्या दे रहा है? पिटवा लोहा क्या होता है? शुद्धतम। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होती है? तो नाइट्रोजन में जलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कहता है बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की धातु निष्कर्षण किया जाता है वन लेखन द्वारा, उद्घाटन द्वारा, प्रवाह द्वारा, विद्युत उंडन द्वारा। तो 79 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। चाकू से काटी जा सकती है। चाकू से क्या कर चाकू से काटी जा सकती है, तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। सोडियम का सूत्र आप लोग बताएंगे। सोडियम का आप लोग सूत्र बताएंगे बाबू लोग। सोडियम का सूत्र बताएंगे आप लोग। सोडियम का संकेत बताएंगे। सोडियम का संकेत बताएंगे आप लोग। सोडियम का संकेत, सूत्र नहीं यहाँ पे संकेत बताना है, यहाँ पे संकेत बताना है। संकेत, सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 81 में कहता है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान देंगे, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है क्या कहलाता है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का क्या कहलाता है? हाइड्रोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि वह कौन सा तत्व परमाणु सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ये आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगी डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यानी हाइड्रोजन जो है बहुत मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांड में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रिय गैस कौन सी है? निम्नलिखित में सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस कौन सी है? तो 83 का राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन जो है अनअभिक्रिय यानी कि अभिक्रिया ना के बराबर करती है। अभिक्रिया ना के बराबर करती है क्या? नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कहती है ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्तरदायी कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। किसके कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, तो जो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कौन सी कार आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में कौन सा काम
आने वाली गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कहता है कि वह गुण जिसके कारण ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, वह गुण जिसके कारण ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाता है, तो अपरूपता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सतह रक्त कार्बन तत्व पर जल प्रयोग करने पर क्या होता है, क्या होता है, तो वह जल गैस बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होता है, तो जल गैस बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, यानी कि पानी डालने पर क्या बनेगा, तो जल गैस बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कहता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से निर्धारण किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्मों के ईंधन का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जीवाश्मों का ईंधन का क्या किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, जीवाश्मों का ईंधन से। 79 क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी का रंग विहीन यानी कि रंग विहीन करने के हेतु प्रयोग किया जाता है, तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग आपका ऑप्शन नंबर डी, एनिमल चारकोल का, एनिमल चारकोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि लिग्नानाइट को प्राय जाना जाता है, लिग्नानाइट को प्राय जाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। लिग्नानाइट को प्राय किससे जाना जाता है, तो आपका ब्राउन कोल का नाम से जाना जाता है, ब्राउन कोल का नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में कहते हैं भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, भारी जल का कितना, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। बताएंगे आप लोग भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र आप लोग बताएंगे क्या होता, भारी जल का सूत्र आप लोग बताएंगे क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारी जल का सूत्र आप लोग बताएंगे भारी जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि किस में होता है, तो यूरिया में होता है। आप सब देख सकते हैं आंसर में भी आपका दे रहा है, आंसर में क्या दे रहा है, यूरिया, यूरिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। यूरिया देखिए गांव के लोग में जो खाद हम यूरिया का आता है, तो उसमें आपको नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखा हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखी हुई है, तो सबसे अधिक होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो आप लोग देखिएगा धान गेहूँ वगैरह में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से ही वो फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे यूरिया में क्या किसकी मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 में आपका व्यू आंसर दे दिया, व्यू आंसर दे दिया, तो आप सबको खुद बतानी है। प्रश्न करेगी प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता, कहता है प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है, ए में ओजोन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी में मीथेन। तो आप सब बताएंगे, आप सब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 93 लिखकर कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कहता है कि हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया का उत्पादन किया जाता है कि क्या क्या हैबर विधि द्वारा किसका किया जाता है, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में कहता है कि मानव शरीर से अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी क्या पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों का मिश्रण का उपयोग करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, आप लोग ध्यान देंगे कि गोताखोर सांस लेने के किस गैसों का मिश्रण का उपयोग करता है, क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। कौन कौन से गैस करता है, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम करता है, ऑक्सीजन तथा क्या करता है, प्लस हीलियम करता है, प्लस क्या करता है, हीलियम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में कहता है
97 में कहता है कि फास्फोरस के अपरूपों में कौन सी स्फूर्ति का गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फूर्तिदीप्त का गुण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये श्वेत फास्फोरस, याद रखेंगे श्वेत फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट ऑक्साइड में करते हैं। याद रखेंगे कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेटस के रूप में, नाइट्रेटस के रूप में करते हैं, नाइट्रेटस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98-99 क्वेश्चन 99 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अणुचुम्बकीय है। तो आपका ऑक्सीजन क्या है बाबू लोग, आपका ऑक्सीजन जो है अणुचुम्बकीय, अणुचुम्बकीय। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। कौन सा एक अणुचुम्बकीय, तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन, में करा देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये दे दिया है ऑक्सीजन एवं हीलियम का। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण होता है। अस्पतालों में जो सांस लेता है बाबू लोग, कृत्रिम सांस जो लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑक्सीजन में किन गैसों का मिश्रण होता है। देखिए ऑक्सीजन एवं हीलियम को होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम को होता है। गोताखोर भी यही का गैस का उपयोग करते हैं बाबू लोग पानी में सांस लेने के लिए, किसका, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम करता है। आपको अस्पतालों में भी आपको सांस लेने के किसका, तो ऑक्सीजन एवं हीलियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए आज का क्लास में इतना ही। आज का साइंस ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आपको आज का पूर्ण हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग, इसको आप लोग जरूर से जरूर अपने नोटबुक में उतार लें, एक बार जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आपको यस सर लिखकर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।